हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लाया टेस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्वेश्चंस जो कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके इसमें हम दिखाएगा और किस तरह से ऑप्शंस टिक करना है या कहाँ कहाँ पे हम लोग को ऑप्शंस बाय ऑब्जर्वेशन पता लग सकता है ये ऑप्शन गलत है ये ऑप्शन सही है, तो वो सब इसमें बताएगा। तो इस वीडियो में तो हम 2019 का पेपर ले रहे हैं टेस्ट यूनिवर्सिटी का मैथमेटिक्स का। तो टोटल 60 क्वेश्चंस होता है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और टाइम 2 आवर होता है और ऑफलाइन मोड में होता है। तो पूरा एक वीडियो में तो 60 क्वेश्चंस पूरा सॉल्व करके दिखाना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर लिया। इस लेक्चर में हम रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन ही करवाएगा। टोटल 12 क्वेश्चन है, 10 रियल एनालिसिस से आया था, 2 कॉम्प्लेक्स से आया था। तो ये 12 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया या कैसे ऑप्शन चूज किया गया तो वो सब बताऊंगा। तो वैसे करके करीब 3 to 4 वीडियोस में पूरा पेपर सॉल्व करके दूंगा। सो अच्छे से देखना, कोई डाउट हो तो पूछना। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर पूरा पेपर एनालिसिस करके बताऊंगा कि कितना अटेम्प्ट करने से तुमको फॉर श्योर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस मिल जाएगा, या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने से ज्यादा फायदा होगा, या कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आता है। ये सब एनालिसिस एट द एंड ऑफ द लेक्चर बताएगा पूरा। तो शुरुआत करता है। आज का टॉपिक है रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स है। तो 2019 में पहला क्वेश्चन ये आया था कि consider the function f(x, y) equal to x square by y square defined in the region this। हम लोग का डोमेन ये है। then the derivative of the function at 1, 1 along the direction 1, 1 is। तो पहला पार्ट तो तुम देखो, ये 1, 1 इस डोमेन का अंदर है नहीं। डेफिनेटली है, बिकॉज 1 भी इसका अंदर पॉइंट है, 1 इसका अंदर भी है, तो डेफिनेटली पॉइंट इसका अंदर है। डोमेन का ऐसे कोई मतलब है नहीं, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पॉइंट इसका अंदर है। अगर पॉइंट इसके अंदर नहीं होता तो हम लोग बोलता है डिराइवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता उस वैल्यू में, क्योंकि फंक्शन इस रीजन में ही डिफाइन किया है। सो अगर बाई चांस वैसा कोई पॉइंट देता जो इसके अंदर नहीं है और ऑप्शन अगर डज नॉट एग्जिस्ट होता तो हम लोग सीधा बोलता डज नॉट एग्जिस्ट, या नॉट डिफाइन भी बोल सकता है। ऑप्शन क्या दिया उस पर डिपेंड करता है, और ऑब्वियसली ये पॉइंट इसके अंदर है तो डिफाइंड है। अब हम लोग मालूम है डिराइवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन u इज del f dot u cap, where u cap is a unit vector। u हो गया हम लोग का पॉइंट 1, 1, यानी u वेक्टर इज इक्वल टू i cap प्लस j cap। ये हम लोग का u वेक्टर हुआ। del f का फॉर्मूला होता है del f by del x i cap प्लस del f by del y j cap। अब del f by del x क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू x f को डिफरेंशिएट करेगा। हम लोग का f ये है, तो विद रेस्पेक्ट टू x अगर डिफरेंशिएट करेगा तो ये मिलेगा, विद रेस्पेक्ट टू y करेगा तो ये मिलेगा। ओके, क्लियर है, कुछ खास टफ नहीं है, सिंपल है। और u कैप होता है u वेक्टर बाय नॉर्म ऑफ u, तो u वेक्टर i कैप प्लस j कैप, और नॉर्म ऑफ u √2 होता है, बिकॉज़ नॉर्म ऑफ u हम लोग क्या लिख सकता है, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर व्हिच इज √2। तो 1/2 i कैप प्लस j कैप हम लोग का ये है डिराइवेटिव। सो del f डॉट u कैप। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो हम लोग को मालूम है डॉट प्रोडक्ट में i कैप 1 होता है और i कैप डॉट j कैप 0 होता है, तो सारा 0 वाला पार्ट चला गया, तो ये बचता है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालता है ये सिंपल है, तुमको मालूम है, तो इसलिए हम ये दिखाया नहीं है यहाँ पे, ये बहुत सिंपल है। तो जस्ट ये दो का डॉट प्रोडक्ट निकालो, हम लोग को ये मिलेगा। हम लोग एट द पॉइंट 1, 1 बोला है, हम 1, 1 में निकालेगा, 1, 1 यहाँ बैठा देगा, तो 1 - 1 0, सॉरी 2 - 2 0, हम लोग का फाइनल आंसर है 0। तो हम लोग का सही ऑप्शन है यहाँ पे 0। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। तो टफ नहीं था, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। अब अगला आ जाता है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, अब प्योर मैथमेटिक्स अगर अच्छे से सॉल्व करना तो तुमको थ्योरम भी याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ डायरेक्ट थ्योरम से भी क्वेश्चन बेस देता है। तो अगर थ्योरम याद है तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन भी तुम लोग सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following sequence of real number is convergent। पूछा है कौन सा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ऑप्शन क्या क्या है, -1 पावर n, नंबर बी है 1/2 पावर n, नंबर सी है 2 पावर n, एंड नंबर डी है 1 + 3 पावर n। तो ये चार हम लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है। अब पहला ऑप्शन बाय ऑब्जर्वेशन पता चल रहा कन्वर्जेंट नहीं है, बिकॉज इसका 2 लिमिट पॉइंट है, एक -1 एक 1, तो डेफिनेटली ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन देखेगा तो देखो क्या सीक्वेंस है, 2
2 स्क्वायर 2 क्यूब डॉट 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 2 टू द पावर 1000 डॉट 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 2 टू द पावर 1 लाख, जो भी है, तो ये भी डाइवर्जेंट है। बाय ऑब्जर्वेशन पता चल रहा है ये कन्वर्जन नहीं है। एंड ऑप्शन डी भी कन्वर्जन नहीं है बिकॉज 1 प्लस 3 टू द पावर n है और 3 टू द पावर n भी हम लोग का डाइवर्जेंट है। तो हम लोग का क्या बचा ऑप्शन बी। और देखा जाए तो तुम लोग को ये तीन ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज बाय ऑब्जर्वेशन बाय देख के पता चल रहा है 1 बाय 2 टू द पावर n कन्वर्जेस टू 0। तो हम लोग ऑप्शन बी ही सही आंसर है। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी था, कुछ खास टफ था नहीं, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये। अब नंबर 3 में आता है। ये थ्योरम बेस्ड है पूरा। लेट x बी टोटली बाउंडेड सेट। देन ऑप्शन ए दिया हुआ है every sequence in X has Cauchy subsequence। ऑप्शन बी दिया हुआ है every sequence in X has a convergent subsequence। ऑप्शन सी दिया हुआ है every infinite set in X has a limit point। और ऑप्शन डी दिया हुआ है every Cauchy sequence in X is convergent। तो ये थ्योरम है। अगर तुम लोग अगर अच्छे से सम्स प्रैक्टिस किया है तो तुम लोगों को ये थ्योरम्स मालूम होगा। अगर एक टोटली बाउंडेड सेट होता है तो एवरी सीक्वेंस है कॉची सब सीक्वेंस। ये थ्योरम है। अगर तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस किया, सब कुछ देखा है तो डायरेक्ट ऑप्शन ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ भी नहीं है। इसका प्रूफ भी है बुक में, तुम लोग को मिल जाएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो हमको पूछ लेना, प्रूफ इसका समझा देगा अलग से। ओके, तो हम लोग बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम लोग जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, तो अच्छे से रखोगे तो इजी है, कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा। क्या बोला, लाइक आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेन ऑन 0,1। बोला जाए एक ओपन इंटरवल है जो कि 0,1 के अंदर है, तो क्लियरली हम लोग ये पकड़ सकते हैं दैट आई इक्वल टू 0,1 बिकॉज ये सबसेट ऑफ 0,1 है। क्लियरली ऐसा पकड़ सकते हैं हम। बाय सॉल्व करने के लिए पकड़ेगा, सपोज आई ये है, तो आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेन ऑन 0,1। देन लेट k इक्वल टू 0,1 माइनस आई। तो k क्या है, 0,1 माइनस आई। तो यहाँ पे k क्या होगा, 0,1 माइनस आई मतलब क्या, जस्ट 0,1 एलिमेंट है इसका अंदर, क्योंकि इससे ओपन इंटरवल माइनस हो गया। तो क्लियरली k ये है। ओके, वी डिफाइन fx इक्वल टू डिस्टेंस x, k व्हिच इज इंफिमम ऑफ दिस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब हम क्वेश्चन मिटा देगा, जस्ट वो रखेगा। ये समझ गया ना आई और k कैसे पकड़ा है, बिकॉज आई 0,1 के अंदर है तो आई ओपन इंटरवल पकड़ लिया, क्वेश्चन मेंशन है तो कंटेन वाला पकड़ लिया, और k को ये हुआ बिकॉज 0,1 माइनस आई है। तो हम क्वेश्चन मिटा रहा है क्योंकि स्पेस चाहिएगा। हम लोग पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो fx क्या डिफाइन है, डिस्टेंस x, k। ओके, सपोज ये 0, ये 1, ये हाफ। अब यहाँ पे बोला है fx इज डिस्टेंस x, k which is infimum of x, y belongs to k। x clearly belongs to 0,1। हाँ, सारा x 0,1 के अंदर है, और y क्या है, y है k में। k क्या है, 0 या 1, मतलब आइदर दिस और दिस। तो मतलब एक 0,1 के अंदर जितना भी पॉइंट है उसका हम लोग को किससे डिस्टेंस देखना है, 0 से 1 से, बिकॉज x माइनस वाई डिस्टेंस है। तो अगर x जो भी पॉइंट है और y आइदर 0 या 1 है, तो मतलब क्या, x माइनस 0 या फिर x माइनस 1। तो मतलब 0 से या 1 से डिस्टेंस देखना है, और x कहां पे है, क्लोज ब्रैकेट। अब क्लियरली तुम देखो x अगर 0 हुआ तो 0 माइनस 0 0 होता है, एंड 0 माइनस 1 1 होता है। अगर f ऑफ 0 पकड़ेगा तो ये 2 है, 0 माइनस 0 भी हो सकता है, 0 माइनस 1 भी हो सकता है, आइदर 0 और 1। पर क्वेश्चन में इंफिमम,
तो डिस्टेंस क्या है 0, बिकॉज 0 मिनिमम है। सिमिलरली एफ ऑफ 1 देखिएगा तो क्या होगा 1 माइनस 0 या फिर 1 माइनस 1, विच इज 0 और 1, सॉरी विच इज 1 और 0। तो इसमें भी इंफिनिमम क्या है 0 है, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0। तो उसी हिसाब से एफ ऑफ 0 फ्रॉम डिस्टेंस 0 1 हो गया 0, मैंने फ्रॉम द सेट के एफ का 0 का डिस्टेंस हुआ 0 और 1 का भी हुआ डिस्टेंस 0। अब हम लोग को देखना बाकी पॉइंट, सपोज x यहाँ पे एक पॉइंट है, x का 0 से डिस्टेंस कितना है इतना, x का 1 से डिस्टेंस कितना है इतना। अब दोनों में मिनिमम कौन सा है, क्लियरली ये है। तो x अगर 0 और हाफ का बीच में होगा तो हम लोग का ये होगा। वहीं पे अगर x यहां हुआ तो x का 1 से डिस्टेंस कितना है इतना, और x का 0 से डिस्टेंस कितना है इतना। तो क्या हुआ मिनिमम ये। तो तुम कोई भी पॉइंट ले लो, इसका डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा जैसे जैसे हाफ के क्लोज आएगा तो ज्यादा से ज्यादा इसका डिस्टेंस हाफ होगा। मतलब क्या एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ही हाफ होगा। तो ये एक ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है, मैक्सिमम एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू हाफ, पर जरूरी नहीं ये करेक्ट हो। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, तुम अगर ग्राफ देखिए ये हाफ है तो एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ही हाफ होगा, ये हम लोग को पता चल गया। और तुम अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेगा कि हर एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स एक्स ही हो रहा है, बिकॉज यही डिस्टेंस हो रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही देगा हम लोगों को ऐसे। तुम अगर अच्छे से प्लॉट करके देखिएगा, बिकॉज एफ एक्स का वैल्यू एक्चुअली क्या होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर 0,5, 1 माइनस एक्स फॉर हाफ 1। ये है हम लोग का एफ एक्स, अगर तुम ऑब्जर्व करे बाय डायग्राम। तो ये हम लोग का एफ एक्स है, तो ये हम लोग का डायग्राम होगा, ग्राफ होगा। और क्लियरली इससे पता चल रहा है एफ कंटिन्यूअस भी है और एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1 भी है। पर बिना डायग्राम के तुम एक ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अगर ए करेक्ट नहीं होता मतलब एफ कंटिन्यूअस नहीं होता, और अगर एफ कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, मतलब ये भी गलत होना पड़ेगा। पर एक साथ दो ऑप्शन गलत नहीं हो सकता, बिकॉज ये सिंगल चॉइस आंसर है। तो डेफिनेटली ये कंटिन्यूअस वाला दोनों ही करेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों से कोई भी एक रॉन्ग होगा ऑटोमेटिकली ये भी रॉन्ग होना पड़ेगा। बिकॉज अगर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ये दोनों अगर गलत हुआ, दोनों से कोई भी एक गलत हुआ तो इसको भी ऑटोमेटिकली गलत होना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये दो ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, मतलब ट्रू है। तो कौन सा सही नहीं है, आइदर ये और ये। पर बाय डायग्राम तुम देखिएगा ना, एफ यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ऑब्वियसली ये पॉइंट है। और बाउंड्री पॉइंट्स में भी एफ कभी डिफरेंशिएबल नहीं होता, हम लोग को मालूम है। तो एफ टोटली कितना पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 2 3। तो मतलब हम लोग का ये ऑप्शन भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, एफ इज डिफरेंशिएबल विद मैक्सिमम एफ एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,1। ऑब्वियसली हाफ में नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ये ऑप्शन ऐसे गलत है। तो हम लोग का सही ऑप्शन हुआ, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट में ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। तो ये हम लोग का हुआ सही ऑप्शन। तो तुम अगर अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन को समझेगा तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था और इजी भी था। बाय ऑब्जर्वेशन तो ये ऑप्शन हम लोग ऐसे ही क्रॉस आउट हो गया, ये दो गलत नहीं हो सकता। बचा ये दो हम लोग को डायग्राम से पता चल गया। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, खाली समझने का देरी से कैसे हुआ ये। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हमको बोल सकता, हम दोबारा समझा देगा। तुम लोग हमको पर्सनली व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकता है या मेरा गूगल क्लास में ज्वाइन कर सकता है। ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ऑप्शन को क्रॉस आउट करना भी सीखना चाहिए। क्रॉस आउट कैसे करेगा बिना कुछ देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if T1, T2 are metric on X, which of the following is not metric? Which of the following need not be metric? Sorry. ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए रूट d1, ऑप्शन बी d1 प्लस d2, ऑप्शन सी मैक्सिमम d1 और d2, एंड ऑप्शन डी मिनिमम d1 और d2। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर तुम लोग देखेगा तो इसमें भी ऑप्शन डायरेक्टली क्रॉस आउट होगा। कैसे?
देखो D1 एंड D2 मैट्रिक बोला है, तो डेफिनेटली तुम पहले अगर ऑप्शन सी देखेगा मैक्सिमम D1 D2, अगर मैक्सिमम D1 होगा या फिर D2 होगा। तो अगर D1 हुआ मैक्सिमम, D1 मैट्रिक है तो ये मैट्रिक होगा। अगर D2 हुआ मैक्सिमम तो D2 भी मैट्रिक है, डेफिनेटली होगा। सिमिलर केस विद मिनिमम है। पर अगर तुम और एक तरीका से देखे, अगर तुम बोलता ये गलत है, तो अगर मैक्सिमम वाला गलत है तो मिनिमम वाला भी गलत होना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों में सेम रीजन होना पड़ेगा गलत या सही होने के लिए। तो अगर मैक्सिमम गलत है तो मिनिमम भी गलत होना पड़ेगा, पर दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकता, कोई एक ही गलत है इसमें से। तो डेफिनेटली ये दो भी सही है। अब ये और ये, अब डेफिनेटली तुमको मिला हुआ है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये रूट वाला मैट्रिक है। तो अगर ये रूट ना भी हो ना तो भी ये मैट्रिक है d ऑफ x y। तो भी ये मैट्रिक है। ये तुम लोग का प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, तुम लोग कितना प्रैक्टिस किया। अगर तुम लोग मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा अच्छे से तो इस टाइप का एग्जांपल्स तुम लोग को मिला ही है। सिंपल एग्जांपल्स है। ये मैट्रिक है हम लोग को मालूम है, पर हम लोग को मालूम है रूट ओवर डी भी मैट्रिक है, बिकॉज ये भी एग्जिस्टेंस है। तो क्लियरली अगर D1 मैट्रिक है तो रूट ओवर D1 में मैट्रिक होगा, तो ये भी सही है। तो बचा क्या, ये D1 एंड D2। तो हम लोग का ये ऑप्शन है जो कि करेक्ट नहीं है, मतलब नीड नॉट बी मैट्रिक। क्योंकि सपोज तो हम लोग ये तीन ऑप्शन क्रॉस आउट हो गया, तो हम लोग का बचा ऑप्शन बी। तो इस टाइप का प्रोसेस को बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं कौन सा नहीं हो सकता। तो ये सही है आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट बेस्ड, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, और अच्छा भी था। तो हम लोग आता नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 नंबर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। x, y such that x square plus y square is less than or equal to 1. A2 पकड़ेगा 1, y such that y belongs to R, and A3 है 0, 2। ये तीन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। then there exists a continuous real valued function such that f of x equal to alpha I for all x belongs to a। अब बोला है कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है सच दैट एफ ऑफ एक्स का वैल्यू को कोई अल्फा आई, अल्फा एक कांस्टेंट है, सच दैट जितना भी एक्स ए आई में होगा। सपोज अगर एक्स ए आई में A1 में है तो एफ ऑफ एक्स अल्फा 1 होगा, एक्स A2 में है तो एफ ऑफ एक्स अल्फा 2 होगा, और एक्स A3 में है तो एफ ऑफ एक्स अल्फा 3 होगा। तो इफ एंड ओनली नंबर 1 ये कब होगा, इफ एंड ओनली अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3, नंबर 2 अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2, नंबर 3 at least 2 of alpha 1, alpha 2, alpha 3 are equal, and number 4 for all alpha I equal to 1, 2, 3। तो ये चार ऑप्शन था। क्या बोला है कि कोई भी तीन सबसेट दिया हुआ आर स्क्वायर का A1, A2 एंड A3, एक कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करता है सच दैट f of x इक्वल टू अल्फा 1, अल्फा I फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I। तो ये अल्फा 1 होगा अगर AI है, A1 है, अल्फा 2 होगा अगर A2 है, एंड अल्फा 3 होगा अगर A3 है। ओके, क्लियर ये बात। अब देखो कौन सा ऑप्शन चाहिए हमें बताना है। A1 क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। तो क्लियरली ये हम लोग का एक डोमेन है A1। A2 क्या, 1, y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R, ये हम लोग का 1 है।
ये हो गया e2 और ये हो गया हम लोग का 0,2। अब बोला है ये जो फंक्शन है जो a1 का अंदर जितना भी पॉइंट है सब अल्फा 1 को मैप करेगा और a2 का अंदर जितना भी पॉइंट है सब अल्फा 2 को मैप करेगा। ये क्वेश्चन गिवन है। अब तुम देखो एट 0,1 a2 में भी है, 0,1 a1 में भी है, सॉरी 1,0 a1 में भी a2 में है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो इस पॉइंट में दोनों का वैल्यू सेम होना पड़ेगा। मतलब एफ ऑफ एक्स जो भी a1 में दे रहा है वही वैल्यू एफ ऑफ एक्स को a2 में देना पड़ेगा। तो यहां से क्लियरली पता चलता है अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 होना पड़ेगा। ओके, ये समझा? क्लियर बात है कि ये 1,0 कॉमन पॉइंट से a1 और a2 में, और a1 और a2 में एफ ऑफ एक्स अल्फा 1 और अल्फा 2 दे रहे हैं। अगर कंटिन्यूअस है तो अल्फा 1 और अल्फा 2 को सेम होना पड़ेगा। तो सीधा सा बात है, ये दो ऑप्शन क्रॉस आउट हो गया। अब बचा इधर दिस और दिस, मतलब हम लोग को देखना है ये इक्वल टू अल्फा 3 है नहीं। अब यहाँ पे अल्फा 3 दे रहा है। अब तुम ऑब्जर्व करेगा तो हम लोग का डोमेन है सिर्फ a1 a2 एंड a3। मतलब ये डोमेन जो था बाकी पॉइंट ये हम लोग का एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम लोग जब भी देखता फंक्शन को डोमेन का रेस्पेक्ट में ही देखेगा, तो जो हम लोग का डोमेन है उसी का रेस्पेक्ट में देखेगा। तो मतलब हम लोग का जो भी डोमेन है ये 0,2 जस्ट इतना है, ये सर्कल, ये लाइन और ये पॉइंट। अब जब तुम देखेगा इस पॉइंट का नेबरहुड में, ऑब्वियसली जब कंटिन्यूअस देखता है हम लोग देखेगा कि कंटिन्यूटी इसमें डिफाइन है नहीं। अगर अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3 होना पड़ेगा तो इसमें जो वैल्यू दे रहा है अल्फा 3 इसका नेबरहुड में वही देना पड़ेगा। अब तुम देखो इसका नेबरहुड में कोई पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब अगर तुम लिमिट लेगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स टेंड्स टू 0,2 एक्स वाई सॉरी व्हाटएवर फॉर एक्स टेंड्स टू 0,2, अगर एक्स कोई भी पॉइंट यहां का होगा सो 0,2 मतलब 0, अल्फा 3 देना पड़ेगा। अल्फा 3 को मैप करेगा, सारा अल्फा 3 को मैप करेगा। अगर नहीं करना होता तो इसका नेबरहुड में भी हम लोग को कोई अलग पॉइंट मिलता, पर क्या इसका नेबरहुड एग्जिस्ट करता? नहीं करता, क्योंकि सिंगलटन 0,2 ही है, इसका नेबरहुड ही नहीं है। ये A3 सेट अकेला है R2 में, मतलब डोमेन में, इसका नेबरहुड है ही नहीं। और जब इसका नेबरहुड ही नहीं है तो इसका हम लोग अप्रोच करने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब जब डोमेन में देखेगा ये सारा पॉइंट्स में देगा, ये सारा पॉइंट्स में देगा। जब इस पॉइंट से इस पॉइंट में जंप मारेगा फंक्शन तो सीधा अल्फा, तब हम लोग रेंज में सीधा जंप मार के अल्फा 3 में आएगा। मतलब बीच का वैल्यूज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, बाय ऑब्जर्वेशन है। तो इसलिए हम लोग का सही ऑप्शन होगा अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2। मतलब अल्फा 3 कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, वो कंटिन्यूअस ही होगा। तो वो सब लोग अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका नेबरहुड में कुछ पॉइंट्स मिलना पड़ेगा जो कि अल्फा 3 में मैप नहीं करता। मतलब लिमिट एफ एक्स, जैसे कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट अल्फा 3 नहीं होता, वो दिखाना है। पर यहाँ पे कोई नेबरहुड ही नहीं है हम लोग का, तो हम लोग वो दिखा नहीं सकता। मतलब ये अल्फा 3 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग का सही ऑप्शन था अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2। कोई डाउट हो वापस पूछ सकता है तुम्हें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता हम लोग नंबर 7 पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड। नॉट कनेक्टेड पूछा है, नॉट कनेक्टेड इन R2 ये पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड। पहला ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन नहीं है बोला हुआ, x, sin 1/x, x ग्रेटर देन 0। नंबर 2 है 0 क्रॉस 0,1 यूनियन 1/n क्रॉस 0,1 belongs to U union 0,1 cross 0. And number 3 x, sin 1/x, x greater than 0, ये तो है ही। साथ में यूनियन 0,y -1 less than y less than 1। लास्ट ऑप्शन x, y इक्वल टू 1, ये हम लोगों को गिवन है। अब ऑप्शन क्या दिया वो देखो, ऑप्शन है 2 and 3 या फिर 2 ओनली या फिर 1 and 4
या फिर 4 ओनली। अब अगर तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो ये एक्स वाई इक्वल टू 1 कर्व, मैंने कर्व हम लोग का कॉमन कर्व है, ये सबको पता है इसका कर्व कैसा दिखता है, इसका कर्व ऐसा दिखता है, ये सब क्लियर है। एक्स वाई इक्वल टू 1 ये कॉमन कर्व है, अगर तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो एक्स वाई इक्वल टू 1 का कर्व ऐसा होता है। अब कनेक्टेड होने के लिए हम लोग का यहाँ पे जितना भी पॉइंट लेगा सबको सब कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर ये कनेक्टेड नहीं होगा मतलब इस सेट में 2 पॉइंट ऐसा मिलेगा जो जोड़ नहीं सकता। क्लियरली ये 2 पॉइंट यहाँ पे अलग अलग जगह है और ये 2 को हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकता, कोई पाथ ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्लियरली बाय ऑब्जर्वेशन पता चल रहा है ये है डिसकनेक्टेड सेट, मतलब एक ऑप्शन 4 सही है हम लोग का। तो ऑप्शन 4 वाला इसमें से कौन सा है, या तो डी या तो सी। तो क्लियरली अब चेक करना बाकी है 1 कनेक्टेड है या नहीं। तो 1 का कर्व, ये भी अगर तुम लोग 1 का कर्व कॉमन तो नहीं है पर बहुत इजी है, 1 0 ये आगे बढ़ा है। तो ये साइन ऑफ 1 बाई एक्स है और इसका कर्व कुछ ऐसा दिखता है, हाफ है, ऐसा करके कर्व ऐसा है, मतलब 0 टू हाफ के अंदर सारा वैल्यू लेता है और फिर जैसे हाफ को क्रॉस करता है या हाफ के आसपास आता है वैल्यू बहुत स्लोली डिक्रीज होता है, पर 0 और हाफ का बीच में पूरा पीरियडिक रहता है। तो अब तुम देखो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे तुम जो भी पॉइंट कहीं भी लो हम लोग बाय पाथ कनेक्ट कर सकता है ऑब्जर्वेशन से। तुम कहीं भी पॉइंट ले लो, ये फंक्शन पीरियडिक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो साइज छोटा हो गया बिकॉज पॉइंट छोटा है। तो तुम कहीं भी पॉइंट लेगा ये कनेक्टेड है, तो बाय डायग्राम ऑप्शन 1 कनेक्टेड है, तो हम लोग का ये ऑप्शन गलत है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो ये हम लोग का ऑप्शन डी 4 ओनली सही है। और तुम 2 और 3 भी देखिएगा, ये भी कनेक्टेड है। 3 इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि 0,y 0,y मतलब क्या, y एक्सिस ये ये 1 है, ये 1 है, सॉरी ये -1 है, ये +1 है, तो ये इस बार y एक्सिस इंक्लूड हो गया इसमें। अब हम लोग को मालूम है अगर इसका क्लोजर जाएगा, इसका क्लोजर देखिएगा तो इस फंक्शन में 1/n टाइप का बहुत सारा सीक्वेंस है जो 0 में जाएगा, या फिर 1/n क्रॉस 0,1, ये जितना भी पॉइंट है इसका सारा सीक्वेंस जाएगा 0,y में। ये जो भी पॉइंट है क्रॉस प्रोडक्ट इसका सारा सीक्वेंस जाएगा 0,y में। तो हम लोग का ये क्लोजर जो ये दिया है, ये जो गिवन है ये ऑप्शन 1 का क्लोजर है। और एक थ्योरम है, अगर A सबसेट ऑफ B सबसेट ऑफ A बार होता है, A क्लोजर होता है और A कनेक्टेड है तो A क्लोजर भी कनेक्टेड होता है, और हम लोग का 1 कनेक्टेड है तो ऑप्शन 3 भी कनेक्टेड होगा बिकॉज ये ऑप्शन 1 का क्लोजर है। तुम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करेगा तू, बिकॉज 1/n क्रॉस 0,1 जो भी पॉइंट है यहाँ पे सारा का लिमिट पॉइंट 0,1 है, और क्लोजर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। सो दिस यूनियन डिराइव्ड सेट। और ऑप्शन 2 भी कनेक्टेड है बिकॉज समझा देता है। ऑप्शन 2 का कर्व देखो कैसा होगा। पहला क्या है, 0 क्रॉस 0,1 मतलब आइदर 0,1 और 0,1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, ये वाला पार्ट में ये 2 पॉइंट है 0 क्रॉस 0,1, सिर्फ 0,0 एंड 0,1 एंड 1 बाय क्रॉस 0,1 ये क्या है, सपोज ये 1 है तो ये हाफ है, तो ये सारा लाइन है, ऐसा करके 1/3 ये लाइन है, ऐसे करके 1 बाय डॉट 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 जितना भी आएगा। ये सेकंड वाला पार्ट ये है, और थर्ड वाला है 0,1 क्रॉस 0 मतलब पूरा का पूरा एक्स एक्सिस अप टू 0,1, ये हम लोग 1 पॉइंट। क्रॉस 0 मतलब क्या, 0,0 0.5, 1,0, 0.5, जो भी है 0.0 मतलब पूरा का पूरा एक्स एक्सिस अप टू 0,1 बिकॉज हम लोग 0,1 ही दिया। अब तुम कोई भी पॉइंट ले लो, इसको तुम यहाँ पे कनेक्ट कर सकता है, 0,0 ये सब कनेक्टेड लाइन टू लाइन, सब बाय पाथ कनेक्टेड, इस टाइप का कनेक्टेडनेस को बोलता है पाथ कनेक्टेड। तुम कोई भी 2 पॉइंट ले लो तुम जोड़ सकेगा बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ दिस, बिकॉज ये सारा यूनियन बोला, तो यूनियन बोलने के कारण ये सब इस कर्व में जुड़ गया, ये तीनों जुड़ा हुआ है और ये तीनों मिल के कनेक्टेड है, नॉट सिंगल सिंगल, ये तीनों मिल के, बिकॉज ये जो है ये इस फंक्शन का कर्व को जोड़ दिया, कनेक्ट करता है। ये देखो 0,1 ये 0,1 ये सारा फंक्शन को जोड़ के रखा यार, ऐसे करके जो भी पकड़ लो, तो जो भी पॉइंट तुम कहीं भी ले लो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, हेंस इट इज कनेक्टेड। सो ये थोड़ा टफ था, अगर कनेक्टेडनेस का कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये मुश्किल था अटेम्प्ट करना।
तो उतना भी नहीं था अगर तुम लोगों को कर्व का डायग्राम मालूम हो, ग्राफ। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है नंबर 8। लेट f be twice differentiable function of r. Sorry. Given that f double dash x greater than 0 for all x belongs to r, then option A, f of x equal to 0 has exactly two solution on R. Number B, f of x equal to 0 has a positive solution if f of 0 equal to 0 and f dash 0 equal to 0. Similarly, number C, f of x equal to 0 has no positive solution if f of 0 equal to 0 and f dash 0 is less than 0. Similarly, option D भी same है, ये पूरा पूरा no positive solution if f of 0 equal to 0 and f dash 0 is greater than 0. ये हम लोग ऑप्शन दिया हुआ 4 का 4। पहला ऑप्शन क्या है, f x equal to 0 has exactly two solution. Second है f x equal to 0 has a positive solution if f of 0 equal to 0 and f dash 0 equal to 0. Similarly, it has no positive solution if f of equal to 0, f of 0 equal to 0 and f dash 0 less than 0, and no positive solution if f dash 0 greater than 0. तो ट्वाइस डिफरेंशियल तो हम लोग लेट f of x equal to ax स्क्वायर माइनस b या प्लस b कुछ भी पता सकता है। तो यहाँ से f dash x देखो हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई करता है नहीं। तो f डबल dash x ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो क्लियरली a भी ग्रेटर देन 0 है। और अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ट्वाइस ax भी ग्रेटर देन 0 होगा, पता नहीं, बिकॉज डिपेंड ऑन x। बट अगर f dash 0 देखें यहाँ पे f dash 0 तो वो क्लियरली 0 है, तो f dash 0 क्लियरली 0 है, तो हम लोग ऑप्शन ये दो गया, बिकॉज f dash 0 कभी भी लेस देन या ग्रेटर देन 0 होगा ही नहीं, कुछ भी तुम फंक्शन ले लो। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ऐसे ही हम लोग, बिकॉज f dash 0 इक्वल टू 0 होता है। तो b बचा, अब b में क्या f of 0 इक्वल टू 0, ठीक है, f of 0 इक्वल टू 0 ले लेता है। तो अगर f of 0 इक्वल टू 0 लेगा तो तुम क्लियरली देख सकेगा f of x को होना पड़ेगा ax स्क्वायर, तभी f of 0 इक्वल टू 0 होगा। और ये है मतलब क्या, मीन्स दिस इक्वल टू 0, दैट मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0। और 0 हम लोग का पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता, तो हम लोग का ऑप्शन बी भी गलत है, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव सोल्यूशन बोला और 0 हम लोग का पॉजिटिव नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता। तो क्लियरली बचा f of x इक्वल टू 0 है एक्जेक्टली टू सोल्यूशन ऑफ r, ऑप्शन ए। बट हम यहाँ पे बताना चाहेगा एक चीज, f of x इक्वल टू 0 मतलब क्या, दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ से पता चलता है x स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स x इक्वल टू रूट ओवर माइनस बी बाई, जो कि कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन हो गया। और यहाँ पे पूछा है j ऑन r, तो तुम अगर ये भी लेता है ना फंक्शन, तुम देख रहा है चाहे ये b कुछ भी हो, पॉजिटिव या निगेटिव, ये तीनों एक्सेप्टेबल नहीं है। पर जब ये b निगेटिव होता है, मतलब यहाँ अगर माइनस हो जाए तब ये एक्सेप्टेबल है। तो हम लोग मोस्ट अप्रोचेबल ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए है, बिकॉज बी सी डी कोई भी कंडीशन में गलत नहीं, सही साबित नहीं हो रहा है, पर ऑप्शन ए एटलीस्ट बी का पॉजिटिव और निगेटिव होने का कंडीशन में सही साबित हो रहा है, इसलिए हम लोग ऑप्शन ए करेक्ट करेगा। ये तो बी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज बी अगर पॉजिटिव हुआ तो इससे ताकि नेगेटिव हो जाएगा और रूट ओवर हम लोग को कॉम्प्लेक्स रूट देगा, जबकि यहाँ पूछा ऑन आर। तो इसीलिए मोस्ट अप्रोचेबल आंसर देखना चाहिए, तो कौन सा ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है। और तुम बी कुछ भी ले लो, ये तीन ऐसे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है,
तो हम लोग का लास्ट ऑप्शन यही बचता है, क्योंकि एटलीस्ट किसी एक कंडीशन के लिए ये सेटिस्फाई करता है। ओके, तो ये भी बहुत इजी था, कुछ खास टफ था नहीं। तब तो कुछ भी नहीं था, हम तो सब में यही बोलते थे कुछ खास टफ था नहीं, और तब सारा ही था। डिपेंड करता कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, सब कॉन्सेप्ट बेस्ड था। ये नहीं बोलेगा हम भी सारा सका था, एटलीस्ट हम किया था 30 to 35 क्वेश्चन हम भी अटेम्प्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, नंबर 10। ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है that the continuous differentiable real valued function on a comma b such that mod of f dash x less than 0। बोला f is continuous differentiable real valued function on a b such that mod of f dash of x is less than 3। Now for a partition, partition here a naught a1 a2 dot 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 an equal to b, let UPF F and LPF be the upper and lower Riemann sum। क्या हो रहा है, सॉरी ना, लगता है खत्म होगा। अपर एंड लोअर Riemann sum। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, u माइनस एल इज लेस देन इक्वल टू के बी माइनस ए। बी दिया हुआ है u माइनस एल इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ पी। सी दिया हुआ है u माइनस एल इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ पी बी माइनस ए। और ऑप्शन डी दिया हुआ है एल लेस देन इक्वल टू के बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू यू। मींस हम जहां जहां u लिखा वो यूपी को मार्क है, जहां जहां एल लिखा है एलपी को मार्क है हर जगह। तो इसका सीधा सही ऑप्शन ऑप्शन डी है। ये फॉर्मूला है, ये सबको मिला है, बिकॉज ये दो जब इक्वल हो जाता है तो हम लोग का इंटीग्रेशन होता है के बी माइनस ए। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और इसका सही ऑप्शन डी है। अगर तुम रेमन सम पढ़ा है तो ये मिला ही होगा, तो इसका सही ऑप्शन डी है, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। ओके, अगर रेवन सम या इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो हमको अलग से कमेंट बॉक्स में बोल सकता है, इसका ऊपर अलग से वीडियो बना देगा, अभी पूरा एक्सप्लेन। सो नेक्स्ट नंबर है 9 जो कि स्किप हो गया था, वो है fnb सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0, ∞। सपोज दिस fnx कन्वर्ट्स टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, ∞ एंड f इज इंटीग्रेबल 10। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये भी जस्ट डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड है। हम लोग मालूम है अगर fn एक रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, f इंटीग्रल गिवन है, और अगर f यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है और a, b, तब इंटीग्रेशन a to b fnx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b fx होता है। ये थ्योरम है, तुम लोगों को पढ़ा होगा तो मिलेगा, मेजरेबल सेट से उस टाइप का कहीं पे है। तो अगर fn टेंड्स टू f होता है और वो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है और a, b, तो a to b इंटीग्रेबल होता है। अब ये ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी fn टेंड्स टू f कंटीन्यूअस है ऑन 0, ∞। सॉरी ये दिया नहीं होगा, 0, ∞, ये यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है। अब 0, ∞ यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है और यहाँ पे 0 to ∞ नहीं लिख सकता बिकॉज a और b फाइनाइट वैल्यू है। अब क्लियरली तो उस हिसाब से ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन ए भी गलत है। अब तुम देखो 0, ∞ में है मतलब क्या, 0, सम फाइनाइट नंबर में भी है, ऑब्वियसली ये इसका सबसेट है। जब बोल में यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है तो फाइनाइट में भी है, तो अगर वो b1 हो गया तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो बाय थ्योरम ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। हम लोग का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके, तो ये बस थ्योरम बेस्ड था, कुछ खास टफ था नहीं,
हालांकि हम भी अपना एग्जाम में नहीं किया था, ये स्किप कर देते बिकॉज हमको थ्योरम याद नहीं था, पर इजी था, अच्छा था, क्वेश्चन ये। तो अब नेक्स्ट हम लोग जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। रियल नंबर में इतना ही, रियल एनालिसिस में इतना ही क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स का। इजी क्वेश्चन है, कुछ खास टफ नहीं है। सॉरी। The principal argument of e to I minus I. प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आई पूछा है, तो क्लियरली e to 1 माइनस आई क्या लिख सकते हैं हम, e डॉट e to माइनस आई। अब i का आगे क्या है, -1। हम लोग ऑप्शन क्या दिया हुआ है, a π/4 माइनस π/4 पाई -1। क्लियरली यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा क्या है -1, तो हम लोग का सही ऑप्शन है -1, ऑप्शन डी। बाय ऑब्जर्वेशन था, कुछ खास था नहीं, टफ नहीं था, इजी था, इजी था एकदम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत इजी है, ज्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं और सारा अटेम्प्ट करने लायक है, टफ नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन vx equal क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा, इसका बात बता नहीं रहा। तो ऑप्शन में कोई पूछा है, क्वेश्चन पूछा था फंक्शन v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u 10। अब एक थ्योरम है, अगर v u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है तो माइनस u भी v का होता है। एक थ्योरम है, अगर v इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u देन माइनस u इज आल्सो द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v। तो हम लोग सही ऑप्शन वही होगा जो जिसमें माइनस u यानी माइनस y बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v यानी x बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी जो भी है, ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर होगा बाय दिस थ्योरम। अगर v u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है तो माइनस u भी v का होगा, ये थ्योरम। तो ये भी पूरा थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था, बिकॉज ये पुट करके बार बार हार्मोनिक कंजुगेट का कंडीशन बैठा के हर एक ऑप्शन को चेक करना इम्पॉसिबल है, एग्जाम में उतना टाइम नहीं है। तो थ्योरम याद रखना बहुत जरूरी है, थ्योरम याद नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम रहेगा। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो और थ्योरम याद रखने का कोशिश करो, समझो थ्योरम को भी समझो, समझ के याद। तो गाइस ये आखिरी क्वेश्चन है, पूरा जितना का आज का टॉपिक था उसमें 13 नंबर। तो क्वेश्चन ये है, लेट एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, which one of the following is correct? That is option A, fz is continuous everywhere in the complex plane, fz is differentiable throughout the real number, fz is analytic at z not equal to 0, और fz is analytic only at origin. Okay. तो हमें मालूम है एनालिटिक होने के लिए CR इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ता है। अब fz है mod z स्क्वायर यानी f of z equal to root over x square plus y square whole square, अगर z का वैल्यू x plus i y हो तो that means x square plus y square plus i dot 0 लिख सकता हूँ क्लियरली। यहाँ से पता चलता है हम लोग का u क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v ऑफ x y है 0। अब CR इक्वेशन सेटिस्फाई होना मतलब क्या, ux इक्वल टू vy एंड vx इक्वल टू माइनस ui, ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब क्लियरली देखो ux होता है ट्वाइस x, ui होता है ट्वाइस y, vx 0 vy 0 हो गए। तो अगर CR सेटिस्फाई करता है तो ux इक्वल टू vy दैट मींस ट्वाइस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 and minus ui equal to vx means minus twice y equal to 0 and y equal to 0। तो इससे पता चलता है कि ये फंक्शन CR इक्वेशन तभी सेटिस्फाई करता है जब ओरिजिन हो, that means x equal to 0 y equal to 0। that means ये फंक्शन एनालिटिक तभी है जब z equal to 0 plus i 0।
दैट मीन्स एट ओरिजिन ही ये फंक्शन एनालिटिक है। तो क्लियरली पता चल रहा है ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, दैट मीन्स ये रॉन्ग हुआ और ये भी रॉन्ग हुआ। बट एक चीज बताता हूँ, ये क्लियर है फंक्शन एनालिटिक क्यों है, बिकॉज ये ओरिजिन में ही सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है और कोई कंडीशन नहीं। बट अगर कंटिन्यूटी का देखा जाए तो एफ एक्स क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या कंटिन्यूस है, वाई स्क्वायर क्या कंटिन्यूस है, और हम लोगों को मालूम है सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस, बिकॉज सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। और एक तरीका से देखा जाए तो लिमिट पॉइंट भी ले सकता हूँ, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z इक्वल टू f ऑफ z नॉट होता ही है। ये अगर तुम लोग बैठा के देखोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज f ऑफ z क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर, जो कि f ऑफ z नॉट होता है। तो जब कंटिन्यूटी का ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा मींस f z इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो देखा जाए तो ऑप्शन ए भी करेक्ट कर रहा है, लग रहा है। तो इस एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर के लिए ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम में पता नहीं ये दोनों क्यों ऑप्शन दिया, कौन सा टिक करने से राइट होगा, आई हैव नो आइडिया। सो करेक्ट दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है इसमें। सो अगर तुम ए भी दे सकता है, डी भी दे सकता है, वो यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है। तो कोई भी एक दे दो, आई थिंक उसी में करेक्ट देना चाहिए तुम लोगों को। वो यूनिवर्सिटी का तरफ से वो फॉल्ट हुआ है, तो वो यूनिवर्सिटी देखेगा कैसे क्या करता है। जब तुमको लगे कि दोनों ही दो ऑप्शन राइट हो रहा है तो तुम मोस्ट अप्रोप्रिएट में दो, जो कि बेस्ट होगा मेरे हिसाब से, एफ जेड इज कंटिन्यूस। या ये देने से भी राइट मिलेगा, मेरे हिसाब से राइट देना ही चाहिए, बिकॉज दोनों ऑप्शन ही सही है यहाँ पे। तो ये यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, इसमें कोई चिंता का बात नहीं है, जो भी होगा यूनिवर्सिटी अपना देख लिया। बस तुमको जो अच्छा लगता है उसमें टिक करके आ जाने से। तो इस लेक्चर में इतना सही है। तो हम रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चंस करवाया है। कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो तुम लोग मेरा गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर सकता है, वहां बोल सकता है, हम वापिस से उसी टॉपिक में या उसी क्वेश्चन में वीडियो बना के डाल देगा, अगर कोई डाउट है नहीं समझा हो तो। नेक्स्ट वीडियो में या तो लिनियर अलजेब्रा या उसी टाइप का कोई टॉपिक लेके 10 to 12 क्वेश्चंस करवाएगा, और इसी तरह से पूरा तेजपुर यूनिवर्सिटी का पेपर का एनालिसिस करके लास्ट में तुमको बताएगा कि कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से अच्छा रहेगा या कितना क्वेश्चंस क्या करने से अच्छा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।